हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएनके लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बजट सेशन था आज उसका दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे दिन जो चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, सबसे खास बात यही है इसमें कि 32,000 प्लस वैकेंसी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एज ऑन डेट वैकेंट है। और उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये कि 14.17 करोड़ रुपीस जो फी है वो कलेक्ट की गई है। जॉब एप्लीकेशन फी जो भी बच्चे जेके एसएसपी या जेके पीएससी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे उनसे 14.17 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद सबसे खास पॉइंट यहां पे कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एज ऑन 2024 का ये डाटा है। लास्ट 45 ईयर्स की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर यूटी ने 2024 की अगर बात की जाए तो इसने टॉप किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा कि आज दिन की जो चीजें बजट सेशन में हुई हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनील की जानिब से एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया कि हमारे पास 31, इन्होंने कहा कि एज ऑन जनवरी 31, 2025 का जो डाटा है, इन्होंने कहा कि हमारे पास 32,474 वैकेंसी जो हैं वो वैकेंट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और उन्होंने इसको ब्रेकअप करके यहां पे बताया था कि इन 32,474 वैकेंसीज को कि इन वैकेंसीज में 2,503 वैकेंसी जो हैं वो गैजेटेड रैंक की हैं, 19,214 वैकेंसी जो हैं वो नॉन गैजेटेड हैं और 10,757 वैकेंसी जो हैं ये आपकी एमटीएस की हैं। उसके बाद इन्होंने ये चीज भी कही कि सिंस अक्टूबर 16, 2024 द गवर्नमेंट हैज एफर्ड कि इन्होंने कहा कि जब से गवर्नमेंट बनी है तो उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद 3,727 वैकेंसी जो हैं वो जेकेएसएसबी को और जेकेपीएससी को रेफर कर दी गई हैं, जिसमें 738 गैजेटेड रैंक की पोस्टें थी, 1754 नॉन गैजेटेड थी और 1235 की अगर बात करें तो ये आपकी एमटीएस की पोस्टें थी। तो इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि जब एनसी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो जब उन्होंने इशू किया था तो उन्होंने कहा था कि जिस टाइम हम इलेक्ट होके आएंगे और जिस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम लोग पहले 1 लाख वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे और विद इन नो टाइम इसके लिए फास्ट ट्रैक पे बाज़ाफ्ता तौर पे काम किया जाएगा और 1 लाख वैकेंसी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दी जाएंगी। लेकिन अभी करीबन 3 मंथ का पूरा वक्त हो चुका है और इन 1 लाख में सिर्फ अभी 3700 कुछ पोस्टें जो हैं वो रेफर की गई है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इन्होंने ये भी कहा था कि जब हम इलेक्ट होके सरकार में आएंगे तो जो भी जॉब एप्लीकेशन फी है उसको माफ कर दिया जाएगा। जो भी एग्जाम जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिया जाएगा और इनके द्वारा जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे इनसे किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं ली जाएगी। ये भी सवाल आज जब किया गया उमर अब्दुल्ला साहब से तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट के पास इसको लेके कोई भी प्रपोजल नहीं है। दैट मींस कि आप लोग जानते हैं कि जेकेपीएससी के द्वारा जो है रिसेंटली पोस्टें जो है आपकी 10+2 की एडवर्टाइज की गई थी तो उसके लिए भी जॉब एप्लीकेशन फी जो है वो रखी गई थी। और हाल ही में अगर देखा जाए तो जेकेएसएसबी की जानिब से जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज की गई तो उनके लिए भी जो है जॉब एप्लीकेशन फी जो है वो रखी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी फिलहाल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 32,000 वैकेंसी जो हैं वो वैकेंट हैं, जिसमें आपकी गैजेटेड रैंक की पोस्टें भी हैं, नॉन गैजेटेड भी हैं और एमटीएस की भी हैं। तो इसको लेके हम यही उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जहन में रखते हुए यहाँ पे इन पोस्टों को जल्द अज जल्द जो है वो एडवर्टाइज किया जाए ताकि बहुत कम टाइम में बच्चे जो हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से तंग आ चुके हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। और उसके बाद जो भी बच्चा हमारा इस चैनल पे नया है वो मोर जॉब्स अपडेट के लिए या इस तरह की मोर अपडेट्स के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन जॉब अपडेट्स की पहुंच पाए।